दोस्तों, जब आप बीमार पड़ते हैं तब आप दवा लेते हैं, परंतु कभी आपने यह सोचा है कि जो दवा आपने खाई है वह पचती कैसे है, या फिर उसका पाचन कैसे होता है और वह शरीर में काम कैसे करती है। दवा काम कैसे करता है, इसे जानने के लिए आपको 4 टर्म्स हमेशा याद रखने होंगे, क्योंकि दवा इन्हीं 4 चरणों से होकर गुजरती है और अपना काम करती है। पहला स्टेज है एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टेज है मेटाबॉलिज्म और चौथा स्टेज है एक्सक्रीशन। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो दवा हम खा रहे हैं उसका हमारे GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऐसे ही हम मेडिसिन लेंगे तो यह हमारे मुंह के रास्ते पेट तक पहुंचेगा और पेट के डाइजेस्टिव जूसेस के संपर्क में आएगा। डाइजेस्टिव जूसेस के संपर्क में आते ही दवा इसमें डायरेक्टली घुल जाएगी। अगर दवा का नेचर एसिडिक होगा तो वो साथ ही साथ पेट से ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर दवा का नेचर बेसिक हुआ तो जो दवा डिसइंटीग्रेट होकर डिज़ोल्व हुई है वो दवा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ यह दवा ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि बहुत सारी दवाइयाँ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही एब्जॉर्ब होती हैं। अब एब्जॉर्ब होने के बाद यह दवाइयाँ स्टेज 2 पर आती हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यह बता दें कि यह पूरी तरह निर्भर करता है आपके ब्लड फ्लो पर। इसके अलावा अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें तो वह पूरे शरीर में एक समान नहीं होता है। ब्लड का फ्लो लिवर, ब्रेन और किडनी की तरफ कंपैरेटिवली बाकी शरीर से ज़्यादा होता है। इसके चलते जो दवा आपने खाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन अंगों की तरफ ज़्यादा होगा। लेकिन यह इतना सरल नहीं है, क्योंकि जो दवा फ्री फॉर्म में होगी वो दवा आसानी से इन अंगों तक पहुंच जाएगी। इसके विपरीत अगर दवा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी तो यह एक मैक्रोमोलेक्यूल बन जाएगी। हम आपको बता दें कि प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में ही पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होने पर दवा के मैक्रोमोलेक्यूल बन जाने पर यह दवा ऑर्गन में डिफ्यूज़ ही नहीं हो पाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह मैक्रोमोलेक्यूल साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाएंगे और ऑर्गन में डिफ्यूज़ होने में इसमें मुश्किल आएगी। साथ ही साथ यह मैक्रोमोलेक्यूल्स ब्लड में यूं ही फ्लो करते रहेंगे जब तक कि यह मैक्रोमोलेक्यूल्स अनबाइंड ना हो जाएं, यानी कि दवा और प्लाज्मा प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग ना हो जाएं। एसिडिक नेचर वाली दवाइयाँ ब्लड प्लाज्मा के एल्बुमिन के साथ बाइंड करती हैं और बेसिक नेचर वाली दवाइयाँ अल्फ़ा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिवर में होता है और जब यह दवाइयाँ लिवर में आती हैं तब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि दवा की वर्किंग का तीसरा स्टेज है। वो है अगर कोई दवा लिपिड सॉल्युबल है तो उसे लिवर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है। उसका यह लाभ है कि वह हमारे यूरिन के थ्रू शरीर से एक्सक्रीट हो जाए, जो कि चौथा स्टेज है। इसके अलावा लिवर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जैसे जो दवा इनएक्टिव फॉर्म में है उसे लिवर एक्टिव फॉर्म में तब्दील करता है। एक्टिव फॉर्म में तब्दील होने के पश्चात वह ब्लड में सर्कुलेट करवाता है। साथ ही साथ लिवर अगर कोई दवा एक्टिव फॉर्म में है तो वह उसे इनएक्टिव फॉर्म में भी तब्दील कर सकता है। एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में आने पर दवा का मैक्सिमम पोर्शन हमारे शरीर में काम नहीं कर सकता है। दरअसल लिवर में पहुंचने पर हमारी दवा के साथ बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और जब यह मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपूर्ण हो जाती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे मेटाबोलाइट्स कहते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य भी होगा कि जितनी दवा हम खाते हैं उसमें से अधिकतम पोर्शन लिवर मेटाबॉलिज्म करके निष्क्रिय कर देता है। इसलिए डॉक्टर हमें जितनी दवा की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा अमाउंट की दवा लिख कर देते हैं, जिससे दवा के मेटाबॉलिज्म के बाद भी दवा हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर जहाँ ज़रूरी है वहाँ जाकर अपना काम कर सके। उसके बाद दवा का अगला स्टेज यानी एक्सक्रीशन आता है। दवा के लेने के लगभग 5 से 6 घंटे के बाद अलग अलग दवाइयों के अनुसार किडनी से फिल्टर होकर अलग अलग दवाइयाँ हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो जाती हैं। हालांकि हर दवा का हाफ लाइफ अलग अलग होता है। कुछ दवाइयाँ ब्लड में अपने पीक पर 4 से 5 घंटे में ही पहुँच जाती हैं, उसके बाद किडनी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट हो जाती हैं। बट कुछ दवाइयाँ जो ब्लड के साथ बाइंड हो जाती हैं, उसी मेडिसिन के फ्री फॉर्म के एक्सक्रीट होने के बाद जो दवाई बाइंड हुई है वह अनबाइंड हो जाएंगी और ज़्यादा देर तक ब्लड में सर्कुलेट हो सकेंगी। इसीलिए कुछ दवाइयाँ ज़्यादा देर तक चलती हैं हमारे शरीर में। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।